नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर जुडिशरी चैनल में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एमपी सिविल जज के एग्ज़ाम के लिए मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निस्तार पत्रक तैयार किया जाता है। निस्तार पत्रक किसके द्वारा तैयार किया जाता है? ऑप्शन ए उपखंड अधिकारी द्वारा, ऑप्शन बी तहसीलदार द्वारा, ऑप्शन सी कलेक्टर द्वारा या ऑप्शन डी कोटद्वार द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? वो है ऑप्शन ए उपखंड अधिकारी द्वारा। निस्तार पत्रक जो है ये उपखंड अधिकारी के द्वारा तैयार किया जाता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 पर राष्ट्रपति की अनुमति कब प्राप्त हुई थी? इस एक्ट पर 1959 का जो एक्ट है इस पे प्रेसिडेंट ने कब अपनी अनुमति प्रदान कर दी थी? इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन बी होगा, 15 सितंबर 1959 को। देखिए ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं कि कब राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हुई थी, कब इन्फोर्समेंट डेट क्या है और कब ये बन के तैयार हो गया था। ये कुछ क्वेश्चन है जो बनते हैं किसी भी एक्ट के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संहिता कब प्रवर्तन में आई थी? ये जो एक्ट है कब से लागू हो गया था? तो ये लागू हुआ था 2 अक्टूबर 1959 को। सही आंसर इसका ऑप्शन बी होगा, 2 अक्टूबर 1959 को मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता प्रवर्तन में आ गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, इस संहिता में टोटल कितनी धाराएं सम्मिलित हैं? तो इस संहिता में टोटल जो है 264 धाराएं हैं इस एक्ट में टोटल। अगला प्रश्न है, इस संहिता में अध्याय तथा अनुसूचियां, अगर हम अध्याय और अनुसूची की बात करते हैं तो इसमें टोटल अध्याय हैं, ये है टोटल अध्याय 19 और इसमें अनुसूचियां टोटल 3 हैं। तो अगर टोटल धाराएं देखते हैं तो 264 इसमें धाराएं हैं और इसमें चैप्टर 19 है और 3 इसमें अनुसूचियां हैं। अगला प्रश्न है, अभिव्यक्ति आबादी परिभाषित है जी। अभिव्यक्ति, इसमें आबादी शब्द कहाँ पर परिभाषित है? तो ये है ऑप्शन ए, धारा 2(1) के क्लॉज ए में आबादी की परिभाषा दी गई है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, आबादी से क्या तात्पर्य है? आबादी से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए, ग्राम में निवास, आरक्षित भूमि या फिर ग्राम स्थल या फिर गांव स्थान या फिर ये सभी। तो सही आंसर इसका ऑप्शन डी होगा, ये सभी जो है ग्राम में निवास, आरक्षित भूमि और ग्राम स्थल और गांव स्थान, ये सभी जो है आबादी से तात्पर्य है इन सबका। अगला प्रश्न देखते हैं, कृषि के अंतर्गत इसमें से क्या नहीं आता है? इसमें से कृषि में क्या नहीं आता? ऑप्शन ए उद्यान कृषि, ऑप्शन बी है फलोद्यान लगाना और उनका संरक्षण, ऑप्शन सी है चारे चराई और छप्पर छाने की घास के लिए भूमि का आरक्षित किया जाना या फिर ये सभी सम्मिलित है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी है कि ये सभी कृषि के अंतर्गत नहीं आती हैं। अगला प्रश्न है, धारा 2(1)(c) में कृषि वर्ष परिभाषित है। तो आपको ये बताना है कि कृषि वर्ष इसमें से क्या होगा? जुलाई का प्रथम दिन या फिर अप्रैल का प्रथम दिन या फिर मध्य प्रदेश में मानसून आने का प्रथम दिन या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर जो है वो ऑप्शन ए होगा कि धारा 2(1)(c) के अनुसार जो कृषि वर्ष है वो जुलाई का पहला दिन होता है। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित है? इसमें से कृषि वर्ष 2(a)(d) में, वास्तविक कृषक 2(i)(e) में या फिर आबादी 2(i)(c) में या फिर सहकारी पट्टेदार (i)(a) में। इसका सही आंसर ऑप्शन डी है, सहकारी पट्टेदार, ये सही सम्मिलित है। अगला प्रश्न है, खाता संहिता की किस धारा में परिभाषित है? खाता शब्द है इस संहिता में कहाँ पर परिभाषित है? ये खाता, ये जो परिभाषित है ये ऑप्शन 1 झा में, ऑप्शन 2 का है 2(1) अड़ा में, सी का है 2(1) जा में या फिर डी है 2(1) छा में। इसका सही आंसर जो ऑप्शन ए है 2(1) जा में ये खाता शब्द परिभाषित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही सम्मिलित इसमें से कौन सा नहीं है? भूमि विहीन व्यक्ति धारा 2 के 1 ठा में, दूसरा है आम्रकुंज ये 2(1) के ता में, सी है सुधार ये धारा 2 के 1 वा में और डी है सहकारी पट्टेदार ये धारा 2 के 1 जा में। इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन बी है, ये सही सुमेलित नहीं है, बाकी सब सही है। ये आम्रकुंज 2(1) के ता में ये इसमें नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं,
राजस्व अधिकारी वर्गों का उल्लेख किस धारा में है? राजस्व अधिकारी वर्गों का उल्लेख इसमें से किस धारा में है? तो इसका जो सही उत्तर है वो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, धारा 11 में। फ्रेंड्स, उसके पहले ये क्वेश्चन 19 नहीं, इसमें ये क्वेश्चन 13 आएगा पहले कि राजस्व वर्ष से अभिप्रेत है, इसमें से राजस्व वर्ष क्या होगा? 1 जुलाई, ऑप्शन बी 1 अप्रैल, ऑप्शन सी राज्य सरकार द्वारा नियत विधि, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन इसमें ए होगा, 1 जुलाई। ये राजस्व वर्ष 1 जुलाई कहलाता है। अगला प्रश्न है, भूधारी से अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत क्या आता है? ये भूधारी कौन होंगे और इसके अंतर्गत क्या आता है? तो ऑप्शन ए है वह व्यक्ति जो राज्य सरकार से भूमि धारण करता है, ऑप्शन बी है वह व्यक्ति जो उपखंड अधिकारी से भूमि धारण करता है, ऑप्शन सी है वह व्यक्ति जो राजस्व अधिकारी से भूमि धारण करता है, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर, भूधारी जो होता है वो वह व्यक्ति होता है जो राज्य सरकार से भूमि धारण करता है। अगला प्रश्न है, पद भूधारी परिभाषित है। ये जो भूधारी शब्द है ये कहाँ पे परिभाषित है इस एक्ट में? तो ये है धारा 2(1) या में, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, राजस्व मंडल के प्रधान स्थान कहाँ होगा? राजस्व मंडल का प्रधान स्थान जो होगा ये होगा ऑप्शन ए, ग्वालियर में। अगला प्रश्न है, राजस्व मंडल के गठन का प्रावधान निम्नलिखित में से किस धारा में वर्णित है? राजस्व मंडल के गठन का प्रावधान इनमें से किस धारा में है? तो ये ऑप्शन ए धारा 3 में, ऑप्शन बी धारा 2(2) में, ऑप्शन सी धारा 4 में, या ऑप्शन डी धारा 11 में। सही आंसर जो है इसका ऑप्शन ए होगा, धारा 3 में। अगला प्रश्न है, मंडल के सदस्य नियुक्त होने के लिए अहर्ता क्या है? मंडल का सदस्य नियुक्त होने के लिए इनमें से क्या अहर्ता होगी, इनकी एलिजिबिलिटी क्या है? ऑप्शन ए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने का पात्र होना चाहिए, ऑप्शन बी है कलेक्टर नियुक्त होने का पात्र होना चाहिए, ऑप्शन सी है उपरोक्त सभी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मंडल का सदस्य अगर किसी को नियुक्त होना है तो उसको इन तीनों में से कोई भी हो, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्ति के पात्र होना चाहिए, कलेक्टर नियुक्त होने का पात्र होना चाहिए, या फिर उपरोक्त सभी। सही आंसर इसका ऑप्शन सी होगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, राजस्व अधिकारी उनके वर्ग तथा उनकी शक्तियाँ निम्न अध्याय में प्रावधानित है। ये जो राजस्व अधिकारी है उसके वर्ग और उसकी शक्तियाँ इसमें से किस अध्याय में है और किस सेक्शन में आता है? तो सही आंसर इसमें से क्या होगा? ऑप्शन ए, अध्याय 3 धारा 11 से 26, ऑप्शन बी अध्याय 3 धारा 11 से 20, या फिर अध्याय 3 धारा 10 से 26, या फिर अध्याय 3 धारा 10 से 26। तो इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन ए होगा, धारा 11 से 26। फ्रेंड्स, ये 25 क्वेश्चन आ गया, हमें करना है 19 मैंने आपको बता दिया था, इसका आंसर जो है ऑप्शन ए होगा, राजस्व अधिकारी के वर्ग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन धारा 11 के अंतर्गत राजस्व अधिकारी नहीं है? इसमें से कौन है जो राजस्व अधिकारी नहीं होगा? ऑप्शन ए पटेल, ऑप्शन बी मंडल का अध्यक्ष, ऑप्शन सी बंदोबस्त अधिकारी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर जो है इसका वो ऑप्शन ए होगा, ये पटेल इसका ये राजस्व अधिकारी नहीं होता है। अगला प्रश्न है, धारा 12 के अनुसार संभाग के राजस्व अधिकारी अधीनस्थ होंगे। जो संभाग के राजस्व अधिकारी हैं वो किसके अधीनस्थ होंगे? ऑप्शन ए कलेक्टर के, ऑप्शन बी आयुक्त के, ऑप्शन सी बंदोबस्त आयुक्त के, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं के। सही आंसर जो है वो इसका ऑप्शन बी होगा, आयुक्त के। ये संभाग राजस्व के अधिकारी ये आयुक्त के अधीनस्थ होंगे, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? इसमें से कौन है जो सही सुमेलित है? आयुक्तों की नियुक्ति करने की शक्ति धारा 14 में, कलेक्टर को नियुक्त करने की शक्ति धारा 16 में, तहसीलदार को नियुक्त करने की शक्ति धारा 19 में, या फिर सभी सही सुमेलित हैं? इसका आंसर जो है ऑप्शन डी होगा, ये सभी सही है। आयुक्तों की नियुक्ति करने की शक्ति 14 में है, कलेक्टर को नियुक्त करने की शक्ति 16 में है, और तहसीलदार को नियुक्त करने की शक्ति धारा 19 में है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, तहसीलदार की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? ऑप्शन ए कलेक्टर के, ऑप्शन बी आयुक्त के, ऑप्शन सी राज्य सरकार के, ऑप्शन डी बंदोबस्त अधिकारी के। इसका सही आंसर क्या होगा? ये ऑप्शन सी राज्य सरकार के। ठीक है, तहसीलदार की नियुक्ति करने, तहसीलदार को कौन नियुक्त करता है? तो राज्य सरकार। अगला प्रश्न है 24, एक पक्ष के सुनवाई का प्रावधान
इसमें से किस धारा में वर्णित है? एक पक्षीय सुनवाई का प्रावधान इसमें से किस धारा में है? धारा 34, धारा 35, धारा 33 या धारा 36? तो सही आंसर इसका ऑप्शन बी होगा, धारा 35 के अंतर्गत एक पक्षीय सुनवाई का प्रावधान है। अगला प्रश्न है 25 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया था कि राजस्व अधिकारी, उनके वर्ग, उनकी शक्तियाँ, ये अध्याय 3 के धारा 11 से 26 में वर्णित है। तो फ्रेंड्स आज इस वीडियो में ये 25 क्वेश्चन हम रहने देते हैं। ये क्वेश्चन है मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता के। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।